और इधर सामने डांस भी हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, घूमर हो रहा है कुछ। यू नो गाइस, ये आपको मैंने ट्रिक बताई, मुझे फंसाना मत। वहाँ से 20 रुपये एंट्री थी, इधर अंदर से आओगे पता नहीं चल रहा ना, वो सीधा एंट्री मिल गई हमको। गाइस सेव योर 20 रुपीज़ एंड कम फ्रॉम दिस साइड। अरबी फ्री की कॉफ़ी तो पी के देखते हैं। थैंक यू सो मच। और ये जो कॉफ़ी है ये बिल्कुल ड्रेस में दी गई है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का अपडेट ये है कि मैं जाने वाला हूँ बुक फेयर, जो कि लगता है प्रगति मैदान पे। तो मैं आज रोहन के साथ जाऊंगा, मेरे कॉलेज का दोस्त को दिखाता हूँ कि बुक फेयर में क्या क्या है इस बार। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, टिकट कितने की है, कौन सी मेट्रो पकड़नी है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, नियरेस्ट मेट्रो सुप्रीम कोर्ट है, तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं और वहीं से ही फिर पैदल रास्ता है प्रगति मैदान का। तो प्रगति मैदान में बुक फेयर लगेगा। आज पहला दिन है, 1 तारीख फरवरी को, 9 तारीख तक ये चलेगा। 9 तो कितना लेट करता है, कितना लेट करता है। देखो पिछले वाले 2 दोस्तों से तो कंटेंट निकला नहीं, इससे मैं कंटेंट निकलवाने की कोशिश करूंगा। वैसे सुंदर तो ये भी नहीं है, पर कोई टैलेंट की और इसमें वही मैं आपको दिखा दूंगा। चलो गाइस, इसी के साथ बदतमीज के साथ साइनिंग ऑफ। गाइस पैसे की धौंस से होती है, देखो कैसे अपने ग्लासेस चमका रहा है। कितने के हैं सरोजनी से? 100 रुपये की 150? 150 ओनली। 150 रुपीज़ के चश्मे लाया, और इसने मुझे पहले बताया नहीं ये पहन के आएगा। मैं भी अपने सन ग्लासेस लेके आता, तो कोई बात नहीं गाइस, ऐसे धोखेबाज दोस्त होते हैं। मैंने आपको किस्सा नहीं बताया, जब कॉलेज में रहते थे हम, है ना, तो एक दिन उसने क्या करा, बाइक से मैं इसके साथ घर जाता था, तो इसने मेरे को आधे रास्ते में, कोई बात इसको बुरी लग गई होगी मेरी, तो इसने मुझे बीच हाईवे पे छोड़ दिया बाइक से। अब बोला उतर, और उसके बाद खुद अकेला घर गया। जब मैं कैसे कैसे घर पहुंचा हूँ मैं ही जानता हूँ। मैंने इसको आज तक माफ़ नहीं कराया गाइस। तो कभी आप देखो कि मैंने इसको धक्का दे दिया पटरी पे, तो वो आप एक्सप्लेनेबल है वो क्यों करा होगा मैंने। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना होता है, तेरे जैसे क्या ऐसा ही होगा। अभी जाएगा तू यहाँ। मुझे पता नहीं कितने सीन कट करने पड़ेंगे इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि कुछ निकल नहीं रहा है इससे। तो पता नहीं कितना ढोंग करना पड़ेगा गाइस। देख सकते हो आप, मौसम भी किसी काम का नहीं है, तो कुछ नहीं है इस व्लॉग में, कुछ है ही नहीं। फिर भी आप देखना चाह रहे हो तो देखते रहो भाई पूरा व्लॉग, क्या ही कर सकते हैं। माइक अभी मैंने टेस्ट करा, ये वाला माइक ठीक से काम कर रहा है। अगर आपको आवाज़ कटती दिखती है तो प्लीज़ और भी ज़्यादा मेरे को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा पैसा आएगा तो और अच्छा माइक लेके आऊँगा। तो और बाकी इससे मैंने उधार लिया है। दिया तूने मुझे उधार? इसकी जेब खुद खाली है, क्या उधार देगा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे हमने गेट 2 से लिया है एग्जिट, और इसके बाद हम सीधा जा रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, और नहीं होगा तो हम ऑटो ले लेंगे। वैसे मुझे लगता है, अभी मैं कुछ दिन पहले ही चिड़ियाघर से इस साइड आ रहा था ना, हम वॉक करके ही आए, तब बीच में भारत मंडपम पड़ा, तो तब मुझे याद नहीं है कि वो ज़्यादा दूर था कि पास, बट अभी यहाँ से देख के ही पता चल जाएगा। तो अभी जाते हैं और आपको एंट्री फीस और एंट्री का पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे कैसा है। बता क्या बता रहा था, कोई प्रॉब्लम बता रहा था ना अभी? अब मैं चुप रहूंगा। नहीं वो प्रॉब्लम बता दे। इसका कंटेंट नहीं बनना चाहता। गाइस आपने देख लिया किस ये काट देगा कुछ नहीं, ये नहीं कटेगा। काट देगा ये। गाइस इसने भी इतनी गंदी बात कही ना, गाइस इसने इतनी गंदी बात कही ना कि जो मैं व्लॉग में डाल भी नहीं सकता हूँ। तो सोचो कि कितने घटिया लेवल का इंसान होगा ये, कि मुझे काटना पड़ रहा है। तो आप समझ जाओ इसने कितना, जो आप सोच सकते हो ना गंदा, उससे डबल बोला होगा इसने, तो ये समझ जाओ आप। ही इज़ अ वेरी चीप पर्सन। चलो तो गाइस चलते हम पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे, जिसको कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ पे किसी को न्याय नहीं मिलता वो यहीं पहुँचता है, और फिर यहाँ पे आने के बाद उसको 10 साल बाद न्याय मिल ही जाता है। तो बहुत अच्छा, मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ सर्वोच्च न्यायालय को। चीख रहा है कि इसको गर्मी लग रही है, सब बताना है। तो गाइस, तो अगर आप भी आते हैं तो ज़्यादा इसकी तरह डबल लेयरिंग करके ना आए, क्योंकि इसे गर्मी से मर रहा है, और सही में गर्मी बहुत तेज़ है। तो इसलिए आप भी सिंपल सा, ज़्यादा सर्दी के कपड़े ना पहन के आए, नॉर्मली पहन के आए। और अभी जस्ट ये देखो, ये सामने भारत मंडपम आ चुका है, और इसके लिए वो पैसे मांग रहे थे, कितने रुपए? 20 रुपये। तो आप 20 रुपये ना देना, पैदल आना, पैदल का ही रास्ता है। आने वाले हैं, बट मुझे लगता है हम पहुंच जाएंगे, बहुत पास है। तो इतना पास है मतलब कि इट इज़ अ 5 मिनट वॉक। तो गाइस हमने ओवर स्मार्टनेस दिखाई और हम पैदल आए, और अब हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। आप प्लीज़ ऑटो से आए। इट इज़ अ 5 मिनट वॉक, क्योंकि ये गेट नंबर 7 पे हम पहुंच चुके हैं। और इन्होंने बोला गेट नंबर 7 के बाद आया गेट नंबर 6, गेट नंबर 6 के बाद आया गेट नंबर 5। तो 5 नंबर गेट से आपको एंट्री लेनी है, और अभी बहुत दूर है दूसरा गेट, तो मुझे दिख भी नहीं रहा है। तो इसलिए आप हमारी तरह ओवर स्मार्टनेस ना करें, मेरे ब्लॉग से आप सीख लें, और अगर आप चल सकते हैं तो चल लें, बट 20 रुपये में आप पहुंच जाओगे गेट नंबर 5 तक। आई थिंक इट इज़ वर्थ इट, आप जा सकते हैं 20 रुपये में। तूने क्यों नहीं बोला कि हमें ऐसे आ जाना चाहिए, पैदल नहीं जाना चाहिए? मैं तो बोल रहा था यार, तो दे देता ना 40 रुपये, तेरे जेब में क्या पैसे नहीं थे? 40 रुपये पैसे तो नहीं। भाई मेरे को कोई भगवान बता दो, मेरे सारे दोस्त गरीब कैसे हो गए? एवरीवन इज गरीब। तो अभी हमें आते ऑटो वाले तक पूछ रहे कि कहाँ जाओगे। भाई अब आपको पता है, जब हम आधा रास्ता चल गए, हम 20 रुपये थोड़ी ना दे सकते हैं।
तो अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है। अब हम इतना चल गए तो पूरा ही जाएंगे। कुछ कह रहा था तू? भाई मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, हाँ, मैं अच्छे घर का आदमी हूँ। अच्छे घर का है तू। और ये काला जादू करते हैं तो अच्छा घर का ही है। वो मैं जब इसके साथ था तब करता था। अब मैं इसके दिशा से हट चुका हूँ, अच्छा तो अब मैं पवित्र हो चुका हूँ। अच्छा, मैंने कर रहा तेरे को अपवित्र। जिंदगी में तो ये मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। हाँ। हमारे ग्रुप के भगवान बाकी लोग क्यों नहीं आए? उनकी मर्जी यार, उनकी मर्जी यार। नहीं, वो उनके है बारे में बड़े कुछ लोग। विशिष्ट टिप्पणी आप देना चाहो तो? भाई वो बड़े लोग हैं, वो एक उनमें से बेचारा काला है, तो हाँ। धूप में आता तो काला हो जाता, और तो यही क्या भी कर बात सकते है यार। है इसलिए ना? वो अभी क्या है, तो कुंभ मेरा नहाने की- नहा के गोरा हो जाएगा। तो हैं। ये भी हाँ, नहाने- बेचारे ने पाप भी तो बहुत करे। पाप उसने इतने करेगा guys, मेरे को लगता नहीं है कुंभ मेला भी उसका पाप धो पाएगा। उसने ऐसे बड़े बड़े पाप किए ना। गाइस आते आते ना मेरे को ये ना कोई क्राफ्ट म्यूजियम दिखा। मैंने नेट पे तो देख ही लिया था, पर मुझे पता नहीं था यही रास्ते में पड़ता है। तो अभी हमें दिखा, तो हमने फोकट में तो हम घूम ही रहे हैं पैदल पैदल, तो हम इधर ही आ गए। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्राफ्ट इन हियर, यू कैन सी। इसको कहते हैं साइंस नहीं, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था, हिस्ट्री में पेत्रा दोरा, यानी कि मार्बल के ऊपर प्रेशर स्टोन्स को जब गढ़ते हैं उसको कहते हैं। इसी की तरह हम आगे और जाके देखेंगे और कौन कौन सी कला हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। गाइस सुंदर जगह है वैसे बहुत, मेरे को पता। और यहाँ की एंट्री फ्री है, सबसे बड़ी बात, फ्री फ्री फ्री। एक दो जो यहाँ पे आप देखोगे ना मिट्टी के बर्तन वगैरह, वो इसने ही बनाए थे। मतलब आया तो तेरे को मिली थी ना यहाँ पे, इंटर्नशिप मिली थी, तो इसने कुछ बर्तन यहाँ पे बनाए हुए हैं। दिखाइए क्या क्या काम। मैं बिहारी हूँ तो हैं? मैं मैं बिहारी हूँ तो मेरे से तो बिहारी है? हाँ। और तो फिर तो इसने यही बनाया होगा। आ जाओ, इनमें से कौन सा तूने बनाया था बता दे लो, कैसे कर दूंगा भाई? बता दो दे, बनाया कौन सा? वो वाला वो सामने वाले तूने बनाए हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिट्टी के बने हुए हैं बड़े बड़े खिलौने, छोटे तो है नहीं। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, घंटी वंटी लगा रखी है। मुझे पता क्यों नहीं था कि दिल्ली में ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे वीडियो बनानी भी अलाउड है, जब तक गार्ड मुझे पकड़ के डांट नहीं देता। तो गाइस यहाँ पे कुछ आर्ट क्राफ्ट चल रहा है, तो मैं एक बार उनसे परमिशन ले लेता हूँ कि कैन आई रिकॉर्ड दिस। यहाँ पे जैसे ही आप देख रहे हो आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम है, तो यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट भी चल रहा है। तो ये कैनवस पे पेंट कर रहे हैं। एंड ये कौन से पेंट है? एक्रेलिक है। और ये भी आप सामने का व्यू, अरे हाँ, तो आप देख सकते हो सामने का ही व्यू बन रहा है और अभी इतना कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कलर वलर के हिसाब से बिल्कुल सेम लग रहा है जैसे वो इधर है ना, ऐसे ही है। तो कलर मिक्सिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क गाइस। तो अगर आपने कलर मिक्स करने सीख लिया तो आपकी ड्राइंग वैसे ही आधी कंप्लीट हो जाती है। तो इसी के साथ आप देख सकते हो जगह जगह मतलब बहुत सारा आर्ट एंड क्राफ्ट है। मैं दिखा देता हूँ कि दीवारें भी कितनी सुंदर है। तो दीवार पे भी कुछ अकबर बीरबल के ज़माने का कुछ तो बना रखा है उन्होंने, तो दैट इज़ गुड। तो गाइस अभी रोहन जैसे कि वो बता ही रहा था, वो परेशान था, वॉशरूम गया हुआ है अभी, तो वॉशरूम से आता है। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जब तक वो नहीं है, कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा आर्टिजनशिप जिसे कहते हैं ना, आर्ट एंड क्राफ्ट जो है, कला। और इधर सामने डांस भी हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, घूमर घूमर हो रहा है कुछ अलग ही टाइप का। सो दैट दे आर डांसिंग, गाना भी बज रहा है, डांस भी हो रहा है। एंड आप देख सकते हो इस तरीके से इन्होंने पूरी ड्रेस व्रेस सब पहन रखी है। I'll just show people what it is here. तो कुछ ट्राइबल सी ज्वेलरीज हैं, आभूषण टाइप। और इधर भी कोई तो आर्ट है कपड़े के ऊपर, ऊपर ऐसे फोटो फ्रेम्स में भी लगा रखा है। तो जितने भी आर्ट एंथुजियास्ट हैं मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या क्या है। मतलब मैं एज एक्सप्लोरर मुझे बताना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, आप बता दोगे तो घट नहीं जाओगे गाइस। तो गाइस मस्त हमने अंदर वॉक करी और यहाँ से ना एग्जिट था, उससे निकलते सीधा भारत मंडपम पहुँच गए हम। भारत मंडपम में है ना बुक फेयर है क्या ये? हाँ, तो गाइस वर्ड्स बुक फेयर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी आ सकते हो, फ्री फंड का यहाँ पे घूमना क्राफ्ट वाले में, और वो सब देखने के बाद आप सीधा मंडपम में जा सकते हो, जो कि बहुत सुंदर है। हाँ किधर? 20 रुपए की एंट्री थी ना? हाँ 20 रुपये थी। हाँ हम तो ऐसे घुस रहे नहीं नहीं, वहाँ पे मांगेंगे ना एंट्री। नहीं मांग रहे यार, अच्छा वहाँ पे एंट्री लग रही है। ओहो, उधर से अल्लाह, हम तो अच्छे वाले सिस्टम से आ गए हैं। यू नो गाइस, ये आपको मैंने ट्रिक बताई, मुझे फंसाना मत। वहाँ से 20 रुपये एंट्री थी, इधर अंदर से आओगे पता नहीं चल रहा ना, वो सीधा एंट्री मिल गई हमको। गाइस सेव योर 20 रुपीज़ एंड कम फ्रॉम दिस साइड। तो गाइस हम बुक फेयर में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे कबीर साहित्य, पता नहीं कौन कौन से, अगर आप किताब प्रेमी है और आपको रीडिंग पसंद है तो आप यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि मैं एक भी किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे बस की है नहीं किताबें पढ़ना। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ, मुझे नींद आ जाती है, तो मैं पढ़ नहीं पाता। पर अगर आपको पढ़नी है तो यहाँ पे हिंदी साहित्य भी है, हरियाणा के लोग, अच्छा ये हरियाणा की किताबें हैं तो ये सारी हिंदी में है। 30 से 75% तक डिस्काउंट 10 पे। और हरियाणा के बारे में तो आप अपने अपने स्टेट की किताबें ले जाना, अगर आप दूसरे स्टेट में इंटरेस्टेड हो तो वहाँ की भी ले जा सकते हो। मैं अभी उत्तराखंड की देखता हूँ, मुझे अगर उत्तराखंड की कोई अच्छी किताब मिली ना गाइस तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगा,
और पढ़ूंगा। अभी देखता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। गाइस पहला दिन है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, और मतलब अगर आपको किताबें नहीं पसंद तो आप तो बोर भी हो सकते हो क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ किताबें ही हैं गाइस, सिर्फ और सिर्फ किताबें। अब मुझे किताबों के कवर देखने अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ रखा हूँ। पढ़नी तो मेरी बस की भी नहीं है, बट कवर देख देख के मुझे बहुत मज़ा आता है, तो यही देखते हैं। देखो बहुत सारी हिंदी की किताब तो कभी मैंने देखी नहीं कहीं पे, यहाँ तो इतनी सारी हिंदी साहित्य, और मैं हिंदी ही पढ़ता हूँ, मुझे इंग्लिश बिल्कुल पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसलिए हिंदी की 1-2 किताब अगर मुझे अच्छी सी कोई लगी कहानी टाइप तो मैं ले जाऊँगा। मम्मी ने भी कहा था कि कोई हिंदी की अच्छी किताब मिले तो ले आइयो, तो मैं वही देख रहा हूँ, हिंदी अच्छी किताब ढूंढते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे ना ये मैंने देखा था ऑनलाइन, तो जितने भी जो यहाँ लेखक है ना वो खुद अपनी यहाँ पे प्रस्तुति करते हैं। आप लेखकों से बात कर सकते हैं, उनसे फ़ोटो खींच सकते हैं। मेरे को किताबों के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो ना ही लेखकों के बारे में, इसलिए बार बोलेगा ये बात? तो मैं उनके पास नहीं जा रहा गाइस, क्योंकि फिर उनकी इंसल्ट हो जाएगी अगर मैं उनके पास चला गया। मैंने बोला मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, यू नो। तेरे को पता है क्या जो तो बकवास कर रहा है? खुद तूने ज़िंदगी में कंप्यूटर साइंस तक की किताबें नहीं पढ़ी हैं, इसने कैसे कैसे उधर पास हुआ है मेरी चीटिंग कर करके। मुझे पता ही नहीं चल रहा है जाना कहाँ है आना कहाँ है सब। वैसे मुझे रास्ते में कमज़ोर हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है रास्ते किधर किधर के हैं, तो ये किधर से भी कुछ भी हो रहा है। रूस का मैंने सुना था न्यूज़ में कि रूस की यहाँ पे किताबें लगी, रशिया की, ताकि वो देखते हैं अगले स्टॉप रूस का है। भाई अलग से अलग भाषाएं आ गई यहाँ, तो कुछ कुछ चल रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय आ गया है, अरबी भाषा आ चुकी है यहाँ। फ्री की चाय मिल रही है गाइस, देखें सऊदी अरब की कॉफ़ी मिल रही है यहाँ पे। अरे गाइस ये कॉफ़ी तो कॉफ़ी के रंग की नहीं है, तू पहले पकड़ लियो हमेशा, थैंक यू सो मच। और ये जो कॉफ़ी है ये बिल्कुल ड्रेस में दी गई है, वहीं के सऊदी की ड्रेस पहनी हुई है, सऊदी की कॉफ़ी, जो कि कॉफ़ी जैसी लग भी नहीं रही है। किस रंग की है ये बताना? हल्का सा मतलब चाय चाय जैसा रंग है इसका, है ना, जैसे काढ़े टाइप का। टेस्ट करके बताइए कैसी है। तो ये है सऊदी, और लग भी रहा है सऊदी की वाइब आ भी रही है, जो सऊदी के मॉल होते हैं ना वैसे ही बना दिया। और ये सामने क्या है? शारजा, ये तो मुझे लगता है जैसे टर्किश का है, तुर्की में ऐसी भाषा चलती नहीं, पता नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ का है गाइस, आप मुझे बताएं शारजा कहाँ की स्टेट। देखा मैंने, सही कहा था, तुर्की का है साइन, देख टर्किश फ्लैग। सो देख हम टर्की तक पहुँच चुके हैं गाइस। अरबी फ्री की कॉफ़ी तो पी के देखते हैं। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉफ़ी, ऐसा मैंने कभी नहीं पिया। ये मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय लग रही है, ग्रीन टी की खुशबू अच्छी है, ग्रीन टी, और बहुत ज़्यादा रिचनेस है इसमें, बट मिठास नहीं है, मीठी नहीं है गाइस बिल्कुल भी। अगर आपको मीठा चाहिए तो वो इसमें नहीं है। अच्छी थी कि खराब? तो मेरा रिएक्शन क्यों ले रहा था? खराब नहीं थी ना, तो ये बोलना तो मैं खराब ही बोलता, मुझे लगा तो अच्छी लग गई। तो गाइस इसमें केसर, बादाम और बहुत सारी कड़वाहट है, मिठास नहीं है, और लग रहा है कि जैसे बहुत हेल्दी है। यहाँ पे है एक मुस्लिम एल्डर्स काउंसिल, और इधर की जो किताबें हैं वो शायद उर्दू में लिखी हुई हैं, तो उर्दू तो हमें आती नहीं इंडिया में ज़्यादातर लोगों को, तो पढ़ेंगे कैसे, इसलिए आगे चलते हैं हम। बहुत सुंदर बना रखा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे किताबें ही हैं 3 खड़ी कर रखी है आपस में। तो इधर बहुत सुंदर है, इधर लोग फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। प्रकाशन विभाग भारत सरकार द्वारा, और यहाँ पे भारत सरकार जो भी प्रकाशित करती है वो यहाँ पे रखा हुआ है उन्होंने, तो वो जाके देखेंगे। पर उससे पहले ये मुझे बहुत सुंदर लगा यार, पीछे वाला तो ऐसे ही था, डब्बे। इधर तो कुछ है, लग रहा है कि कुछ पैसा खर्चा करा है गवर्नमेंट ने, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है इधर पूरा। और यहाँ पे खाना तो हमने दिखाया नहीं ना लोगों को, खाना बहुत महंगा है गाइस यहाँ पे, बहुत ज़्यादा महंगा। 180 रुपये के चाउमीन मिल रही है, और वो भी टोकन लेके। साइंस वगैरह जो भी हम करते हैं ना, डॉकर, लिनक्स सर्वर, अभी देखते हैं। इन बुक से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो हमें आया नहीं, तो यहीं से देखते हैं आज। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या फिर उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो हर लैंग्वेज के लिए, एंगुलर हो, जावा हो, ब्लेंडर तक के लिए दे रखा है भाई, ऐप्स के लिए भी दिया हुआ है। और क्या है यहाँ पे जो मुझे समझ आ जाए? जेंगो है, DBMS, चलो DBMS तो हर जगह होता है, पर जेंगो की किताब आपने कभी सोचा ही जेंगो की किताब आपको मिल जाएगी? जेंगो की किताब है यहाँ। तो गाइस यहाँ पे हर एक फ्रेमवर्क तक की भी किताबें हैं यहाँ पे, तो आप आ सकते हैं। इतना मैंने लाइफ में नहीं सीखा जितना मैंने इन किताबों से सीखा है। तो चलो अब आगे चलते हैं, कोई और रोचक ऐसा सिस्टम ढूंढते हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा इंटरेस्ट हो। गाइस यहाँ के सारे लोग जो बुक बेच रहे हैं वो खरीद सब बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं देखने में ही, मतलब पढ़ी लिखी वाली वो जो जनता नहीं होती है वो आ रखी है यहाँ पे सारी। कुछ है नहीं इसमें गाइस, चलो घर चलते हैं हम भी। इतना ही था यहाँ पे जो था देखने लायक। तो गाइस खा पी के अब घर जाने का टाइम हो चुका है, तो मैं जा रहा हूँ घर, और मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में।